क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है? हाँ, हर इंसान के अंदर एक अनोखी ताकत होती है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम अपने ट्रू पोटेंशियल को जानते हो या नहीं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल यानी कि अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने की कला को सीख सकता है। कहते हैं कि हम सभी के अंदर एक खास टैलेंट होता है, लेकिन कई बार हम अपनी पोटेंशियल को पहचानने से पहले ही हार मान लेते हैं। कई बार सोसाइटी की उम्मीदें तो कभी खुद के डाउट यही हमें रोक देते हैं। अपने ट्रू पोटेंशियल को समझने के लिए और जानने के लिए जो सबसे पहला जरूरी पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, खुद को जानना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे आज पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, वो एक मछुआरे के बेटे थे जिनकी शुरुआत बेहद ही साधारण थी, लेकिन उन्होंने अपनी सच्ची क्षमता को पहचाना और अपने हार्ड वर्क के जरिए भारत के सफल वैज्ञानिक बने, बल्कि भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद से बस एक सवाल किया था कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, और उनके इसी सवाल ने उनकी ज़िंदगी को उनका मकसद दे दिया। क्या कभी तुमने भी ऐसे सवाल खुद से किया है? अगर नहीं किया तो अब कर लो। सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी वीकनेस क्या है। इसके लिए तुम ये 3 स्टेप फॉलो करो। पहला, खुद से ये सवाल करो कि तुम्हें क्या करना पसंद है, किस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है। आखिर वो कौन सा ऐसा काम है कि जब तुम उसे करते हो तो आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखना कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसमें तुमने सबसे ज़्यादा प्राउड फील किया है। क्या वो कोई ऐसा डिसीज़न था कि तुमने लिया एंड तुम्हें रियलाइज़ हो कि यार आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। या फिर अपने पार्टिसिपेट करना किसी काम में, स्कूल, कॉलेज या फिर किसी फंक्शन में जहाँ जाने से पहले तुम्हें एंजाइटी होती थी, उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया। तीसरा, फीडबैक लेना। अपने दोस्त, यार, करीबियों और अपने परिवार वालों से फीडबैक लो कि वो तुम्हारे अंदर क्या चीज़ को देख के तुम्हारी ताकत मानते हैं। यार, मैं किस काम में अच्छा हूँ और क्या चीज़ मुझे प्रेरित करती है, क्या मतलब मैं अपनी लाइफ में मोटिवेट किस चीज़ से रहता हूँ। जब तुम खुद से इस टाइप के सवाल करोगे तो ये तुम्हें एक डायरेक्शन देंगे। अपनी क्षमता को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को समझना होगा। अपने ट्रू पोटेंशियल को समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी दूसरा पॉइंट है वो है ओवरकमिंग योर फियर्स, अपने डर को हराना। हमारी असली समस्या हमारी क्षमता नहीं है, बल्कि हमारा डर है। ये डर हमें अंदर से तोड़ता है। कई बार हमारी असली क्षमता डर के पीछे छुपी होती है। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क का ये सपना था कि वो इंसानों को अंतरिक्ष में बसेरा देंगे, जिस वजह से उन्होंने स्पेस एक्स की शुरुआत की। लेकिन पहला लॉन्च, दूसरा लॉन्च और तीसरा लॉन्च भी फेल हो गया। चौथा लॉन्च उनकी कंपनी के लिए एक आखिरी मौका था। अगर ये फेल होता तो कंपनी बंद हो जाती। लेकिन इलॉन मस्क ने अपने डर का सामना किया और चौथे लॉन्च को किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। आज के टाइम में इलॉन मस्क स्पेस एक्स से टेस्ला और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। अगर वो अपने इस डर को लिए बैठे रहते हैं या फिर अपने डर के आगे ना जाते तो शायद ही आज ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में आते। डर तुम्हें रोक सकता है, लेकिन अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो यही डर तुम्हारी ताकत भी बन सकता है। डर को सामना करने और समझने के लिए ये 3 स्टेप तुम याद रखना। पहला, डर को पहचानो। ये डर असली है या फिर नकली। एक स्टोरी सुनो। कुछ दोस्त होते हैं जो कि बारिश का मौसम में उन्हें मूड करता है कहीं जाने का, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि कैंपिंग के लिए कहीं बाहर चलते हैं।
तो सारा सामान लेके कैंपिंग के लिए किसी पहाड़ पे चले जाते हैं। एंड बारिश का मौसम था एंड उनका मूड भी काफ़ी अच्छा हो गया। एंड वो पहाड़ के एकदम कॉर्नर पे जाके एक सेल्फी लेने लगते हैं। और एक दूसरी स्टोरी सुनो। एक बच्चा है जो कि काफ़ी अच्छा है, बस वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है। अच्छे का मतलब है कि वो हर चीज़ में अच्छा, पढ़ाई लिखाई, और उसके अंदर बस कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। और उसके स्कूल कॉलेज में एक फंक्शन होता है जहाँ पे ये ऑप्शन दिया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वहाँ जाके अपने थॉट्स रख सकता है। तो इन दोनों स्टोरियों में डर किस चीज़ का असली है और किस चीज़ का नकली, ये तुम लोग बता सकते हो। नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। जो पहाड़ पे जाके वो सेल्फी लेने वाला है वो डर असली है। अगर वहाँ से गिर गया तो वो बच नहीं सकता या फिर उसे काफ़ी गंभीर चोट आ जाएगी। लेकिन जो कॉलेज और स्कूल वाला बच्चा है उसका वो जो डर है वो नकली है। वो जस्ट उसका टेम्परेरी डर है एक तरह से। अगर उसने उस डर को पार कर लिया तो उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, एक्शन लो। छोटी ही शुरुआत करो, धीरे धीरे करो, लेकिन बस तुम एक्शन लो तो सही, एक स्टेप तो चलो। क्योंकि एक स्टेप के बाद तुम्हें दूसरा स्टेप दिख जाएगा। जब तुम दूसरा चलोगे तो तीसरा। अगर तुम वहीं पे खड़े रहोगे तो तुम्हें पहला ही स्टेप दिखेगा, लेकिन जैसे तुम एक स्टेप आगे लोगे आगे का स्टेप भी तुम्हें दिख जाएगा। तो इसीलिए तुम छोटे छोटे स्टेप लो, धीरे धीरे लो, लेकिन स्टेप जरूर लो। तीसरा, पेशेंस रखो। हर बड़ा बदलाव कुछ समय लेता है। याद रखो, डर तुम्हारे मन का बस एक हिस्सा है। जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम इसे जीत जाओगे। खुद की ट्रू पोटेंशियल को जानने के लिए जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है वो है एक्नॉलेजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। सच्ची क्षमता को जागृत करना। अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचानने के लिए तुम्हें खुद के भीतर झांक के देखना होगा। हम इसमें एक ऐसे भारतीय का उदाहरण ले सकते हैं जिसे आज पूरी दुनिया मिल्खा सिंह के नाम से जानती है। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में भयंकर संघर्ष देखा है। एक समय तो ऐसा था कि उन्हें खाने तक को मुश्किल से ही मिल पाता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी दौड़ की क्षमता को पहचानेंगे और उसे निखारेंगे। नतीजा, उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब मिला और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अपने अंदर के ट्रू पोटेंशियल को जानने के लिए तुम ये 5 स्टेप कर सकते हो। पहला, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। खुद के साथ टाइम दो, खुद के साथ समय बिताओ। जब तुम डीप थॉट करते हो, डीप थिंकिंग करते हो, याद रखना डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं। डीप थिंकिंग जब तुम करते हो तब तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों का एक साथ रियलाइजेशन होता है। तुम जो कुछ भी सही कर रहे हो वो तुम्हें पता होती है, जो चीज़ गलत कर रहे हो वो चीज़ भी तुम्हें पता होती है। दूसरा, लर्निंग को अपनी आदत बनाओ। नए स्किल सीखो, नई किताबें पढ़ो, हमेशा नया कुछ सीखते रहो। तीसरा, सेल्फ डाउट करना छोड़ दो। तुम्हारी जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लो और उससे बंधे रहने वाली ये जो आदत है इसे छोड़ दो। इसे करने से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तुम बंधे भी रहते हो तो एक टाइम ऐसा लाइफ में ज़रूर आएगा जब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो टाइम आगे आए इससे पहले तुम अभी छोड़ दो, उसका हेडेक नहीं रहेगा। चौथा, एक्शन प्लान करो। अपने सपनों के लिए छोटे ही स्टेप लो, बड़े नहीं तो छोटे ही स्टेप लो। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार काम करो। परसिस्टेंसी अगर काम नहीं हो पा रहा लेकिन छोटे छोटे बस स्टेप लेते रहो। पांचवा, खुद को प्रेरित रखो। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो। हमेशा प्रोडक्टिव लोगों के साथ ही बातचीत करो, उनके साथ उठना बैठना करो। जो इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान लेता है वो असंभव को भी संभव बना देता है। गाइस, तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी है। इसे दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने की बजाय अपनी क्षमता को पहचानो और अपने सपनों को पूरा करो। यकीन मानो, शुरुआत भले ही छोटी है लेकिन असर हमेशा बड़ा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। इससे कुछ सीखने, कुछ समझने को मिला होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में अब किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।